आप 70 साल आज रिजर्वेशन को हो गए, 70-80 साल, अगर इनके बाद भी आप लोग नहीं पहुंच पा रहे हो तो गलती किसकी है? रिजर्वेशन के बाद भी अगर आप ऊपर पद पे नहीं पहुंच रहे तो गलती किसकी है? आप अपनी सरकार से सवाल पूछो, जो आज के लिए SC ST के नेता बने घूम रहे हैं, उनसे सवाल पूछो कि 80 साल रिजर्वेशन हम ले रहे हैं, हम क्या हो रहा है उस चीज का? रिजर्वेशन का इस टाइम पे सबसे ज्यादा मिसयूज ही SC ST के लोग कर रहे हैं। क्यों? जो SC ST के लोग, अब SC ST स्टूडेंट का एक जो गरीब बच्चा है गांव में बैठ के पढ़ रहा है, उसका कंपटीशन एक जनरल वाला बच्चा नहीं है, उसका कंपटीशन शहर में बैठा हुआ SC ST वाला वो लड़का है जिसके पास सारी फैसिलिटीज हैं, जिसके घर में पैसे हैं, जिसको इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाया जा रहा है, कोचिंग्स ली जा रही हैं, उसका कंपटीशन है वो। हमारा तो वो कंपटीशन है ही नहीं। हमें रिजर्वेशन से दिक्कत नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन आप कब तक दोगे? 80 साल तक अगर अभी तक भी अपलिफ्ट नहीं हो पाया लोअर कास्ट, तो उसमें गलती किसकी है? उन लोगों की। इसमें गलती भी SC ST लोगों की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो नेता बने हुए हैं इन लोगों के। वो कभी चाहते ही नहीं है SC ST के लोग आगे बढ़े। जिन पोस्ट पे रिजर्वेशन नहीं है वहां SC ST के लोग नहीं है, जिन पोस्ट पे रिजर्वेशन है वहां है। अगर आप लोग उनको ये चीज बता के रखोगे कि यार तुम पे रिजर्वेशन है, तुम्हें तो कम मार्क्स में भी हो जाएगा, तो वो कभी उस चीज को, स्किल्स को ही नहीं करेंगे। वो सोचेंगे यार इतने नंबर में तो हो ही जाएगा, क्यों ज्यादा सीखे। और जब जहां जरूरत आती है उन स्किल्स की, वहां उनके पास स्किल होती नहीं है, क्योंकि उनको पास्ट में रिजर्वेशन की दिक्कत हुई है। और आप रिजर्वेशन दे रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप रिजर्वेशन मत दो, लेकिन आप उस बच्चे को रिजर्वेशन दो जो फुटपाथ पे सो रहा है, उसके पास ना कॉपी के खरीदने के पैसे हैं, ना पेंसिल खरीदने के पैसे हैं। आप उस SC ST के बच्चे को दो जिसके पास सच में कोई पैसे नहीं है। किसी IAS का बेटा, किसी मंत्री का बेटा जो OBC है, SC ST है, उसके बेटे को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है?